उज्जैन के प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और पराक्रमी राजा थे। वे अपने वचनों के पक्के और प्रजा के हितैषी थे। जैसा कि सर्वविदित है, हर अमावस्या की रात श्मशान घाट में विक्रमादित्य को बेताल को पकड़कर तांत्रिक के पास लाना होता था। उस रात भी राजा विक्रम ने अपने दृढ़ संकल्प के साथ बेताल को पीठ पर उठाया और चल पड़े। मार्ग लंबा और सुनसान था। बेताल हंसा और बोला, राजन, तुम हर बार मुझे पकड़कर ले जाते हो और मैं हर बार तुमसे कहानी कहता हूं। आज भी तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। पर ध्यान रहे, यदि तुमने बिना सोचे विचारे उत्तर दिया तो मैं उड़ जाऊंगा। राजा ने मौन रहकर उसे आगे बढ़ने को कहा। कथा, सत्य का मूल्य। कभी एक नगर था, सत्यपुर। उस नगर में धर्मपाल नाम का एक अत्यंत ईमानदार व्यापारी रहता था। उसकी एक ही संतान थी, पुत्र विनय। धर्मपाल का जीवन सिद्धांत था, सत्य से बड़ा कोई धन नहीं। उसने अपने पुत्र को भी यही शिक्षा दी थी। विनय बड़ा हुआ तो वह भी पिता की तरह सत्यवादी बन गया। नगर के लोग कहते, धर्मपाल का बेटा विनय झूठ बोल ही नहीं सकता। एक दिन का प्रसंग। सत्यपुर में एक धनी सेठ रहता था, महाजन रत्नदास। उसकी पुत्री सुरभि अत्यंत सुंदरी और गुणवान थी। रत्नदास चाहता था कि उसकी पुत्री का विवाह किसी धनवान व्यापारी से हो, किंतु सुरभि का मन विनय पर आ गया। वह विनय की सच्चाई और सरलता पर मोहित हो गई थी। जब उसने पिता से विवाह की इच्छा प्रकट की तो रत्नदास क्रोधित हो उठा। क्या? मैं अपनी पुत्री का विवाह एक गरीब व्यापारी के बेटे से कर दूं? यह असंभव है। भाग्य की परीक्षा। कुछ दिन बाद नगर में एक विचित्र घटना घटी। राजकोष का कुछ धन चुरा लिया गया। राजा ने घोषणा की, जो भी इस चोरी का दोषी सिद्ध होगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। जांच हुई और संयोगवश चोरी का आरोप विनय पर लगा दिया गया। गवाहों ने झूठी गवाही दी और सबूत भी उसके विरुद्ध बनाए गए। राजा ने विनय से पूछा, क्या तुमने राजकोष से धन लिया है? सत्यवादी विनय ने कहा, राजन, मैंने एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं ली। मैं निर्दोष हूं। किंतु सबूतों के आगे उसकी सच्चाई दब गई और उसे मृत्युदंड की सजा सुना दी गई। सत्य की परख। मृत्युदंड के दिन विनय को राजसभा में लाया गया। तभी अचानक एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह युवक निर्दोष है। यदि आप इसकी परीक्षा लेना चाहें तो मैं एक उपाय बता सकता हूं। राजा ने अनुमति दी। साधु ने कहा, इस युवक से पूछिए, यदि वह सत्यवादी है तो अग्नि में प्रवेश कर जीवित बाहर आएगा। सभा में सन्नाटा छा गया। विनय ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं सत्य पर विश्वास करता हूं। यदि मैं झूठा हुआ तो अग्नि मुझे भस्म कर देगी और यदि सच्चा हुआ तो अग्नि मुझे नहीं जलाएगी। विनय ने अग्नि में प्रवेश किया और सभी की आंखें फटी रह गईं। अग्नि की लपटें उसे छू भी न सकीं। वह सकुशल बाहर निकल आया। सत्य की विजय। अब सभी को विश्वास हो गया कि विनय निर्दोष है। असली चोर पकड़ा गया और विनय की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। रत्नदास भी झुक गया। उसने अपनी पुत्री सुरभि का विवाह विनय से कर दिया। नगर भर में उत्सव मनाया गया और लोग कहते रहे, सत्य की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। बेताल का प्रश्न। कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजन, बताओ, विनय को किस बात का श्रेय सबसे अधिक दिया जाना चाहिए? क्या सत्य पर उसके अटूट विश्वास का? क्या साधु की सहायता का? या राजा के न्याय का? राजा विक्रमादित्य का उत्तर। राजा गंभीर स्वर में बोले, हे बेताल,
साधु का आना संयोग था और राजा ने तो पहले उसे दोषी ही ठहराया था। किंतु यदि विनय में सत्य के प्रति दृढ़ विश्वास न होता तो वह अग्नि परीक्षा में प्रवेश ही नहीं करता। उसका विश्वास ही उसकी रक्षा बना। अतः श्रेय सबसे अधिक विनय को ही है। बेताल हंस पड़ा और बोला, सही कहा राजन, पर तुमने मुंह खोला, अब मैं उड़ जाता हूं। और कहकर वह फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने निश्चय किया कि चाहे जितनी बार बेताल भागे वह उसे पकड़कर तांत्रिक के पास ले ही जाएगा। कहानी की शिक्षा, मोरल: सत्य की शक्ति सबसे महान होती है। कठिन परिस्थिति में भी सत्य का मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अंततः सत्य की ही विजय होती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।